जोहार साथी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है युद्ध लगभग एक पखवाड़ा हो गया है। बहुत भारी धन जन की हानि हुई है। ईरान में बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। उसमें सैकड़ों मासूम बच्चे थे, स्कूली बच्चे, लड़कियां थी। और वो सब कोई गफलत से या लापरवाही या ये किसी गलती से हो गया हो, ऐसा नहीं है। आजकल तो टेक्नोलॉजी जैसा है, उसमें आप जब मिसाइल दागते हैं तो आप एकदम चिन्हित करके कि कहाँ वार करना है, सब कुछ पहले से तय करके करते हैं। यानी आप जानबूझकर उस तरह का नरसंहार कर रहे हैं ताकि जनता, ईरान का मनोबल टूटे। ये अलग बात है, ईरान का मनोबल टूटा नहीं है, ना हौसला कम होता दिखाई दे रहा है। उल्टे उसके इस हौसले के सामने अब अमेरिका और इजराइल झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और युद्ध खत्म करने के बहाने ढूंढ रहा है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि ईरान ने जो ईरान में जो नए नए शासक आए हैं, खुमैनी के बेटे ने शासक संभाला है, उन लोगों ने साफ कह दिया है कि ये समझौता अब तो ईरान के शर्तों पे होगा। वो जो शर्तें रखी हैं वो माना जाएगा ऐसा नहीं लगता है। वो लेकिन ये तो साफ है कि ईरान अब तय करेगा कि युद्ध कब खत्म करना है, क्योंकि वो बहुत कुर्बानी दे चुका है और बहुत कुछ झेल चुका है। वो सब कुछ जब जब पूरा पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका और इजराइल मिलकर उसको नेस्तनाबूद, तबाह करने पर ही तुला हुआ है, तो वो तो मुकाबला करेगा ही, मरता क्या ना करता वाली स्थिति है ईरान के लिए। ईरान में भी जो अमेरिका, जिसके कारण से ट्रंप से अमेरिका या ट्रंप, जिस कारण से मनोबल बढ़ा था उनका, उसका ईरान में अंतर्द्वंद है। ईरान में जो चल रहा है, वहाँ जनता विभाजित है और खुमैनी से खुश नहीं है। वहाँ वहाँ खुमैनी के खिलाफ, कट्टर पंथ के खिलाफ, मान इस्लामिक कानूनों के खिलाफ एक खुली बगावत सड़कों पर दिखाई दे रही थी पिछले कुछ वर्षों से। और इसके कारण भी अमेरिका को गलतफहमी हुई। लेकिन संकट के समय जब देश पर ही भयानक मुसीबत आन पड़ा हो, तो वहाँ की जनता एक हो गई है और मजबूती से लड़ रही है। खैर साथी, हम आज केवल सिर्फ ये कहने आए हैं कि मेरे मन में ये लगातार ये चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से कि यदि भारत ने और मोदी ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके होते, इस तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर दिया होता अमेरिकी घमंड के सामने, तो शायद ट्रंप का इतना मनोबल नहीं बढ़ता। इस युद्ध में आप खुद देखेंगे कि इसके पहले तक तो तमाम देश टैरिफ की वजह से जो अमेरिका कर रहा था मनमाने तरीके से, उससे आक्रांत थे लोग और सारे लोग ट्रंप के विरोध में खड़े हो रहे थे। पूरा जो यूरोपियन यूनियन जो था वो इनके खिलाफ था। सब प्रमुख देश, यूरोपीय कंट्री भी ट्रंप के मनमानी के खिलाफ थे। और चीन, रूस, एशियाई मुल्क जो शक्तिशाली हैं, उसमें कोई अमेरिका के साथ नहीं था। ये ठीक है, सब अपने अपने रणनीति के तहत चल रहे थे, लेकिन कोई ये जो ईरान के साथ जो युद्ध मोल लिया है अमेरिका ने और इजराइल ने खास करके, वो तो एकदम एक लंबा, जैसे माने बहुत दिनों से इनके मन में दबी हुई एक दमित इच्छा थी कि ईरान को किसी भी बहाने तबाह करना है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है, जैसे आप सब कोई भी समझ सकता है। यदि आप बनाएंगे आणविक हथियार, आप एटम बम बनाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे और दूसरे से उम्मीद करेंगे वो ना बनाए, ये तो एकदम खुल्ला दादागिरी है। इतना भी ईरान अभी तक बर्दाश्त किए हुए था और सफाई देता रहता था
कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए वहाँ काम कर रहे हैं, आणविक क्षेत्र में जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका शांति में प्रयोग ही होगा। उसके शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कुछ वो वो परमाणु बम नहीं बनाने वाला है। वो सफाई देता रहा है और मौका भी देता रहा था कि आप आके देख लीजिए, और देखने का मौका भी दिया। लेकिन आप जबरदस्ती किसी बहाने से माने आप तबाह करना चाहते हैं ईरान को, क्योंकि ईरान खुद मुख्तार देश है और आपकी मनमानी को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आपको चुनौती देता है हर जगह, आर्थिक क्षेत्र में भी। और सबसे बड़ी बात है कि तेल का जो स्रोत है, जो और कंट्री है, जो अरब कंट्रीज हैं, जो और मुस्लिम देश हैं, जो दिखाई देता है, वो धीरे धीरे अमेरिका के कंट्रोल और नियंत्रण में उनके शर्तों का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन एकमात्र ईरान था कि वो इसके लिए तैयार नहीं था, और इसलिए उसको खत्म करने के लिए, और इजराइल का अपना उससे दुश्मनी है। इजराइल को लगता है नजदीक में एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुल्क ईरान ही है, जो जो गाजा में वो जो मनमानी करता है उसका प्रतिरोध यदि कर सकता है, जो फिलिस्तीन के साथ इजराइल की दूरगामी योजना है वो कामयाब हो या उसको सफल करने के लिए वो जो करना चाहता है, उसके राह में रुकावट ईरान एक बहुत बड़ा है। इसलिए ईरान को मिटाने पर तुला हुआ है, उसको कमजोर करना किसी तरह। उसके ये ईरान की इजराइल की साजिश है। विडम्बना यही है, दुख की बात यही है कि इस षड्यंत्र में उन लोगों के उसमें भारत शामिल हो गया। और एक बार फिर यही कहेंगे कि हमको लगता है, ये एहसास होता है कई बार कि यदि अमेरिका के सामने मोदी ने घुटने नहीं टेके होते, भारत ने घुटने नहीं टेके होते, ट्रंप के सामने मोदी इतना दयनीय नहीं बन गए होते, तो अमेरिका का मन इतना नहीं बढ़ता। आप पिछले कुछ महीनों की घटनाओं, वर्षों की घटनाओं पर गौर करके देख लीजिए। कश्मीर में जो आक्रमण हुआ था उग्रवादियों का, आतंकवादियों का, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष यात्री मारे गए थे, उसके बाद से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर धूमधाम से शुरू किया गया, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया और उसको वापस भी ले लिया गया, और उसके बाद गर्भोक्ति अमेरिका की, क्या हमारे कहने पर ये युद्ध रुका है। और इसके बाद से भी और टैरिफ वाले मामले में जिस तरह से अमेरिका भारत पर चढ़ दौड़ा है और उसके सामने मोदी घुटना टेकते नजर आए हैं, इसका कोई लॉजिक है कि आप भारतीय सामान पर टैरिफ रखिएगा, एक मोटी रकम टैरिफ के रूप में, और वो तो पहले तो बहुत ज्यादा करने की धमकी थी, और उसका जो कुल मिला के जो समझौता हुआ उसमें 18% पर जाके हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका से जो माल आएगा वो उस पर टैरिफ शून्य होगा, इसका क्या मतलब है? तो ये तो एकदम घुटना टेकना था, और अमेरिका को लगता है इसी बात की मदान्धता, इसी बात से उसका घमंड बढ़ा कि एक भारत ऐसा विशाल डेमोक्रेटिक देश और जो आर्थिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश दुनिया में बनता जा रहा है, जो सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है, उसको यदि वो घुटनों पर बैठा सकता है तो ईरान की क्या हस्ती। और इसलिए, और ऐसे भी अपने अपने कारणों से, जिस कारण से भी इस युद्ध से, चाहे इससे अन्य देश नैतिक रूप से इसके समर्थन नहीं भी किया हो, लेकिन दूर रहे, और अमेरिका ने ये मनमानी की। खैर, ईरान के हौसले के सामने उसका ये घमंड चूर चूर हुआ है, और अभी आगे और होगा, क्योंकि कोई भी मुल्क जब मरने मिटने पर टिका हो, उसके पास, ईरान के पास कोई विकल्प ही नहीं है इसी युद्ध खुद को बचाने का, तो वो तो करेगा ही, और कर रहा है मजबूती से। लेकिन यदि
मोदी ने शुरू में भारत ऐसा एक शक्तिशाली मुल्क देश ने अमेरिका के सामने घुटने ना टेके होते, इजराइल के साथ उस हत्यारे मुल्क के हुक्मरानों से जाके गले ना लगे होते। ठीक युद्ध के 2 रोज पहले इजराइल में थे मोदी, क्या करने गए थे भगवान जाने, और उसके बाद युद्ध शुरू होता है। अरे 2 हत्यारा, जो मानवता का हत्यारा राजनेता है, वो हमारे मोदी का सबसे बड़ा दोस्त है। कितनी शर्मनाक है, और उससे शर्मनाक है कि अभी भी हमारे देश में ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो दिन रात अभी भी मोदी का पीठ खुजाते रहते हैं। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है, लेकिन हाँ इस बात पर विचार कीजिएगा कि मेरी यह बात कितनी सही है कि यदि अमेरिका के सामने भारत ने, ट्रंप के सामने मोदी ने आत्मसमर्पण नहीं किया होता तो ये भयावह युद्ध के नहीं होता, युद्ध के बड़े मुहाने पर आज पूरा विश्व नहीं खड़ा होता। धन्यवाद। जोहार साथी।